चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचनमोकारो सब पाव प्रणाशनो, मंगलारं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। इस प्रकार मंगलाचरण पूर्वक आज का जो हम पाठ है वो बालबोध पाठमाला भाग एक जो अपनी पुस्तक है उसका जो फर्स्ट जो पाठ हमें देव स्तुति है, सकल गेय वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, वो आज करने जा रहे हैं। वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है कषाय उस पे भी आएंगे। पर अभी फिलहाल के लिए अभी वहां से स्टार्ट कर रहे हैं बालबोध पाठमाला भाग एक का देव स्तुति। हम्म। तो एक्चुअली ये देव मतलब क्योंकि ये देव स्तुति क्यों दी जाती है और क्यों पढ़ना होता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं और हम भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं तो लमोकार मंत्र पढ़ लिया। लमोकार मंत्र पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी और भगवान की वंदना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और पदों की और कविताओं की और स्तुतियों की और पूजाओं की आवश्यकता होती है ताकि हमारा मन लगा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं और तीर्थ तीर्थ पे जाके इतने सारे मंदिर होते हैं वहां पे, कहीं आप सोनागिर गए फॉर एग्जाम्पल तो 77 मंदिर, पहाड़ी पे 100 मंदिर से ऊपर मंदिर है। आप दर्शन करते समय कब तक अर्घ पढ़ेंगे या कब तक नमोकार मंत्र पढ़ेंगे? तो भगवान की वंदना करने के लिए आपके पास और जरिए होने चाहिए या आपको और बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए ताकि आप समय आने पे वो सारी चीजें पढ़ सको। तो ये जो हर एक पार्ट, जो हर एक बुक है हमारी, पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आगे भी जितने पार्ट्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स, सब में कुछ कुछ स्तुतियां, कुछ कुछ पूजाएं दी हुई हैं ताकि हम इनको पहली चीज इनको पढ़ें, इनका मीनिंग समझें और फिर अगर हो सके हमसे तो बार बार इसको पढ़ने से इसको याद करने की कोशिश करें पढ़ के, ताकि जब अगर हमें ये याद होंगी तो हम दर्शन करते समय इनको पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक स्तुति है जो बचपन में ही मतलब बालबोध भाग पाठमाला भाग 2 में दी हुई है, तो बचपन में सारे बच्चों को याद करवा दी जाती है। मेरे को ये मतलब बचपन से याद है। तो हम अभी ये पढ़ते हैं, पहले दो दो पद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसका मीनिंग करेंगे इस तरीके से। आई थिंक 20 मिनट के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए, पहली दो लाइन है। वीतरा, आप लोग अनम्यूट किए बिना ही, म्यूटेड में ही आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं ताकि आपको टोन का भी रिहर्सल हो जाए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होय विनाश। है ना? तो अभी ये दो लाइन हमने पढ़ ली, इसका मीनिंग समझते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, जब हमने बालबोध पाठमाला भाग एक पढ़ना स्टार्ट किया था तब भगवान कौन है ये देखा था कि हम भगवान किसको मानते हैं या हमारे अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा कैसे हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो अगर वो क्वालिटीज होंगी तो हम किसी को भगवान मानेंगे, अगर वो क्वालिटीज नहीं होंगी तो हम किसी उनको भगवान नहीं मानेंगे। वो तीन क्वालिटीज क्या थी? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना। तो हमने वीतरागता सर्वज्ञता की बात तो बहुत डिटेल में करी थी कि हमारे अरिहंत भगवान कैसे होते हैं। वो वीतराग होते हैं। सबसे पहली चीज कि राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। जो वीतरागी नहीं है वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। तो वीतरागता कैसे झलकती है बाहरी आचरण में? जैसे हमारे मुनि हैं, वो भी वीतरागता के मार्ग पे हैं। अभी पूरी वीतरागता उनको प्रकट नहीं हुई, अभी आधी वीतरागता प्रकट हुई, लेकिन उस उतनी वीतरागता के कारण भी क्या हो गया? उनका बाहर के सारे कपड़े छूट गए,
स्त्री का साथ छूट गया, अच्छा अच्छा खाना छूट गया, अच्छे सारे के सारे आपके जितनी सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं वो सारी चीजें छूट गई। तो जैसे जैसे जो अगर वीतराग है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वीतराग है कि नहीं है? कि नग्न दिगंबर वेश होना चाहिए, है ना। उसके पास कोई भी दूसरे साधन नहीं होने चाहिए। उसका किसी भी प्रकार का किसी के प्रति भी राग का भाव नहीं होना चाहिए, किसी को भी आशीर्वाद की मुद्रा नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी हमें समझ में आएगा कि वो वीतराग है। दूसरी क्वालिटी क्या? सर्वज्ञता। हमारे भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ मतलब सर्व, और ज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, सर्व मतलब सभी को। तो जो सभी संसार की सारी चीजों को युगपत मतलब साइमल्टेनियसली एक बार में एक साथ जानते हो, जिनके ज्ञान में दुनिया की सारी चीजें एक सेकंड में आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। तो हमारे भगवान की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सर्वज्ञ। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हितंकर। हितंकर का मतलब क्या है? हितंकर मतलब हितकारी। हितकारी का मतलब ये है कि जो चीज आपको, जो जो वितराग हो गए और जिनको सारा संसार दिखाई दे रहा है, उन वो जो उपदेश देंगे, वो उपदेश कैसा होगा? वो उपदेश सबको जानने के बाद दिया जा रहा है, इसलिए वो एक्चुअल करेक्ट उपदेश है। और दूसरी बात है कि सब कुछ जानने के बाद जिनके 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 अंदर आपके प्रति न राग है न द्वेष है, वो गलत बात क्यों कहेंगे? इस कारण से हमारे भगवान जो भी बात कहते हैं वो पूरी पूरी सच होती है और सबके हित की बात होती है, इसलिए उनको कहते हैं हितोपदेशी। हितोपदेशी को ही यहाँ पे कहा हुआ है हितंकर। ठीक है, तो हमने वीतराग सर्वज्ञ हितंकर बोल के किसको याद किया? हमारे भगवान को याद किया। कौन से भगवान को याद किया? अरहंत भगवान को भी और सिद्ध भगवान को भी। ठीक है, तो अभी फिर वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्ववास। भविजन कौन है? भविजन मतलब भव्य जीव। भव्य जीव मतलब जिनको अब बात समझ में आ गई है, ये जो इस मार्ग पे बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सब, हम भव्य जीव हैं। हम जो जैन धर्म पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मुनिराजों के दर्शन करते हैं, मुनिराजों की चर्या करवाते हैं, हम लोग क्या है? भव्य जीव है। हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये हमारा उद्देश्य है, हमें सुख की प्राप्ति करनी है। तो भविजन की अब पूर्ववास। हमारी क्या, हमारे हम लोगों की, हम भव्य जीवों की क्या करो? अब आस पूरो। आस मतलब आशा, हमारी इच्छा। हमारी इच्छा को पूरो। पूरो मतलब पूरा करो। क्या इच्छा है? हम अब देखो भव्य जीवों की इच्छा कैसे होती है, वो कैसी होती है, वो सेकंड लाइन में दिया हुआ है। भव्य जीव ये नहीं बोलते कि भगवान आपकी पूजा मैं कर रहा हूं तो इसकी कृपा से मेरे सारे विघ्न टल जाएं, मेरे सारे रोग खत्म हो जाएं, मेरी सारी सुख सुविधाएं बढ़ जाएं, सब लोग मेरा कहा मानने लगें। ऐसी इच्छाएं भव्य जीवों को नहीं होती। भव्य जीव तो वही है, निकट भव्य वही है, मोक्ष जाने का काल उनका आया है जिनको इन सब चीजों की चाह नहीं होती है। तो उनकी फिर चाह क्या है, उनकी आशा क्या है? तो सेकंड लाइन में लिखते हैं, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यात्म का होए विनाश। मम मतलब मेरा, मेरा मिथ्यात्व का विनाश हो जाए और मुझ में ज्ञान का भानु का उदय हो। तो जैसे मतलब ये एक तरीके से सिमिली है। सिमिली मतलब कंपैरिजन किया हुआ है, उपमा अलंकार। तो उपमा किससे दी हुई है? जैसे अंधकार के जहां जहां सूर्य का प्रकाश होता है दिन होते ही, तो अंधकार पूरा ढल जाता है, रात समाप्त हो जाती है और दिन उगाता है। उसी प्रकार आप मेरे अंदर, मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान का उदय करो। ज्ञान का जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य का उदय हो जाए। तो जैसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होगा तो क्या होगा? मेरे अंदर का मिथ्यात्व का अंधकार, मिथ्यात्व मोह का जो अंधकार है, ना समझी है मेरी, मेरे अंदर की जो ज्ञान की कमी है, अज्ञान है मेरे अंदर, वो सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होगा। तो भगवान से क्या मांग रहा है भव्य जीव? भव्य भव्य जीव बोलता है, हे भगवान, आपके प्रसाद से, आपकी पूजा के कारण मेरे अंदर इस ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, मेरे अंदर ज्ञान आए और मेरे अंदर का अज्ञान सारा का सारा, मेरे अंदर की सारी उल्टी मान्यता, उल्टी सोच जो है, वो सारा का सारा मेरा भ्रम है, वो सारा चला जाए। ठीक है, अब आगे की दो लाइनें। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा,
पर धन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। अब ये आगे की दो लाइनों में क्या बोल रहा है वो, पांचों पापों की बात कर रहे हैं। ये सारी क्या है, इस भव्य जीव की आशा है, इस भव्य जीव की इच्छा है, उसकी विनती है भगवान से। क्या विनती कर रहा है वो, हे भगवान, आप ऐसा कुछ कर दो कि जैसे मैं सारे ही जीवों की करुणा पालूं, जीवों की हम करुणा पालें। जीवों की करुणा पालना मतलब कौन से पाप नहीं करना, हिंसा नाम का पाप जो हमने पिछले क्लासों में देखा। तो जीवों की करुणा पालना है, तो हमारे अंदर जीवों की करुणा पालने का भाव आए तो हम अहिंसा का पालन करें और हिंसा नाम का जो बहुत बड़ा पाप है उसको छोड़ दें। इसी तरीके से झूठ वचन नहीं कहें कदा, कभी भी मेरे मुंह से झूठ ना निकले। परधन कबहू न हरहू स्वामी, कभी भी दूसरों का धन, दूसरों की कोई चीज, धन मतलब केवल धन नहीं, जैसे हमने चोरी में देखा था कितने प्रकार की चीजों की चोरी की जा सकती है। उन सब प्रकार की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों की जो उनका मैं जो धन है वो धन को मैं छोड़ दूं। मतलब मैं परधन कबहू न हरहूं स्वामी, मैं उनको प्राप्त करने की या उनको जोड़ने की इच्छा भी ना रखूं। ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, और ब्रह्मचर्य कुशील नाम का जो पाप है वो कभी नहीं करूं, हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पहली मतलब वैसे तो देखा जाए सबसे अच्छा ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा ब्रह्म में चर्या करना, आत्मा में रमना। और जब आत्मा में जीव रमता है तो बाहर की चीजें, उसकी बाहर का जो अनर्गल आचरण है, बाहर का जो खराब कुशील रूप आचरण है वो अपने आप खत्म हो जाता है, तो उसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य हमारा व्रत हमेशा पालन हो, ऐसा भव्य जीव भगवान से आशा रखता है कि भगवान आपकी पूजा से ये सारी चीजें मेरी जीवन में आए, सारे पाप चले जाएं और सारे के सारे व्रत मेरे जीवन में आए। नेक्स्ट दो लाइन, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करें, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। क्या कह रहे हैं, तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तोष सुधा नित पिया करें। कौन से पाप की यहाँ पे चर्चा चल रही है, पांच पापों में चार पाप तो ऊपर हो गए, पांचवा पाप क्या था, परिग्रह। तो परिग्रह पाप क्या है, परिग्रह पाप मतलब चीजों की को तृष्णा पूर्वक, लोभ पूर्वक चीजों को जोड़ने का उद्यम करना, धन को, सुख सामग्री को, सारी चीजों मटेरियलिस्टिक चीजों को जोड़ने की कोशिश करना। तो वो क्यों होता है, तृष्णा के कारण और लोभ के कारण। तो वो इस लाइन में क्या कहा, तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, हमारे अंदर जो तृष्णा है, हमारे अंदर जो लोभ है वो बढ़े नहीं बल्कि घटे। तो भगवान आपकी पूजा से मैं तृष्णा को, लोभ को कम करना चाहता हूं, उनको बढ़ाना नहीं चाहता। तो क्या मतलब है, बाकी सारे परिग्रह को भी मैं कम करना चाहता हूं, बढ़ाना नहीं चाहता। तोष सुधा नित पिया करे, तोष मतलब संतोष, संतोष नाम का जो अमृत है, सुधा मतलब अमृत, तो तोष सुधा नित मतलब रोज। तो ये संतोष रूपी अमृत, संतोष बहुत बड़ा अमृत है। अमृत क्यों कहा, जिसने एक बार संतोष का अमृत पी लिया उसको कभी भी विषयों की प्यास नहीं लगती, उसको कभी भी सुख की दूसरे चीजों से अपेक्षा नहीं होती, उसको कभी ऐसा नहीं लगता मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो तो पहले से ही संतुष्ट है, जो उसको प्राप्त है उसके लिए वही पर्याप्त है। तो बस उस वो मजे में रहता है जितना उसके पास है उसमें। तो भगवान, भक्त भगवान से यही मांग रहा है, भक्त या भव्य जीव क्या मांग रहा है, बोल रहा है भगवान मेरे अंदर का जो लोभ है, मेरे अंदर की तृष्णा है वो ना बढ़े, और मैं हमेशा क्या करूं, संतोष का अमृत पीता रहूं, संतोष का अमृत पीता रहूं। अंदर अंदर में जो भी मेरे पास हो, जो मेरे पास है वो कैसे मिलेगा मुझे, पुण्य और पाप के उदय से। जीव जो अपने कर्म करता है उन कर्मों का उसको फल मिलता है। अब अगर उसने पुण्य किया होगा तो पुण्य रूप फल मिलेगा, पाप किया होगा तो पाप रूप फल मिलेगा। जो भी उसके पास सामग्री होगी बाहर में, है ना, रुपया पैसा जो भी हम बाहर चीजें देखते हैं वो सारे कैसे मिलते हैं, अपने ही कर्मों के उदय में मिलते हैं। तो जो कर्म मेरे कर्मों के उदय में मुझे मिल रही है सामग्री, उसमें ही मैं संतुष्ट रहूं, ऐसा संतोष का हमेशा अमृत घूंट पीता रहूं। तो एक एग्जाम्पल देते हैं इसको समझाने के लिए कि कैसे संतोष क्यों रखना चाहिए। तो जैसे एक बच्चा था, बच्चा बहुत छोटा बच्चा था,
स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया, तो उसकी मम्मी ने टिफिन लगाया, टिफिन लगा के उसको उसमें टिफिन में कुछ रखा, मान लीजिए पराठे रखे। अब बच्चा गया, बच्चा स्कूल में टिफिन खोला, मैडम ने बोला चलो लंच टाइम हो गया, सब लोग टिफिन खोलो। अब बच्चे ने जैसे ही टिफिन खोला, उसमें से निकला पराठा। अब दूसरे सारे बच्चों ने भी टिफिन खोले, किसी में निकला पोहा, किसी में निकली और ब्रेड निकला, किसी में कुछ 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 कुछ। अब बच्चा जिसको उसको पराठा नहीं खाना था, वो वहां पे रोने लगा कि मेरे टिफिन में पराठा निकला, मेरे टिफिन में पराठा निकला। तो उसकी मैडम क्या बोलेंगी? उसकी मैडम बोलेंगी, बेटा ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने सुबह टिफिन लगाते समय इसमें क्या रखा था? तो बच्चा बहुत बोला था, बच्चे ने बोला नहीं, रखा तो पराठा ही था। तो टीचर क्या बोलेगी फिर उसके बाद? कि बेटा जब पराठा ही टिफिन में रखा था, तो अभी जब तुम टिफिन खोलोगे तो पराठा ही तो निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि रखोगे तुम पोहा और निकले पराठा। जो चीज टिफिन में लगाते समय टिफिन लगाते समय रखी जाएगी, वही टिफिन खोलने के बाद निकलेगी। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या 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 सिद्धांत पे समझ सकते हैं? सिद्धांत ये है कि हम जो अभी अपना टिफिन खोल रहे हैं, कर्मों का हमारा हर एक मोमेंट पे टिफिन खुल रहा है, और उस टिफिन में कई सारी चीजें निकल रही हैं, और हम अभी रोते हैं इनको देख के कि हमारे पास हमारा टिफिन ऐसा है, हमारे टिफिन में ये निकला, हमारे टिफिन में वो निकला। पर ये नहीं सोचते हैं कि हम टिफिन और किसी ने नहीं लगाया था, टिफिन हमने ही लगाया था। हमारे ही पहले के जीवों, पहले के भवों में, पहले की लाइफ्स में हमने जो काम किए, उसके कारण जो हमारे कर्म बंधे वो हमारे टिफिन में आ गए। अब वही टिफिन इस भव में हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं, हमारा टिफिन खुल रहा है। तो हमें तकलीफ में नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो लगाया था वही मिल रहा है, इसलिए संतोष से रहना चाहिए, इसलिए जो है बढ़िया स्वीकार होना चाहिए। आगे सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन क्या कह रही है? श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। हमारा भगवान, हमारा जो जिन धर्म है, हमारा बहुत प्यारा धर्म है, बहुत यूनिक धर्म है। ऐसा यूनिक धर्म है कि यहाँ पे आने के बाद, जिन धर्म की शरण में आने के बाद आपको संतोष मिलता है, आपको आपकी कषायें शांत हो जाती है, पाप आपके कम हो जाते हैं, आपके जीवन में शांति आती है। ऐसा जो हमारा जिन धर्म है, वो हमारा प्यारा जिन धर्म, इसी की सेवा में मैं नित लगा रहा हूं। भव्य जीव तो यही भगवान से मांगता है कि भगवान और कुछ मत दो मेरे को, तो आप अपनी चरण शरण में रखना, महाराज जी आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो एक बात बताओ, भगवान से या महाराज जी से, माता जी से अपन जब बोलते हैं कि आप अपनी कृपा बनाए रखना, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप आशीर्वाद की मुद्रा में हमेशा 24 घंटे मेरे को आशीर्वाद 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 देते रहो। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं आपको याद करूं, और आपको याद करने से मेरे ऊपर आपकी कृपा अपने आप हो जाएगी। अगर मैं आपकी बात मानूंगा, आपको याद करूंगा, आपने जो कहा था वैसा काम करूंगा, तो अपने आप आपकी कृपा मुझ पे बनी रहेगी। तो आपकी कृपा बनी रहे, ये मांगने का मतलब क्या है? ये मांगने का मतलब ये है कि भगवान या महाराज जी, जो आपने उपदेश दिया, जो आपने आदेश दिया है, वो मेरे सिरोधार्य है। ऐसा एक मोमेंट नहीं आया मेरी लाइफ में कि मैं इन सारी बातों से, इन सारी चीजों को भूल के अपने किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाऊं। मेरा प्रयास यही है कि जो आपने बोला है वो हमेशा मेरी परिणति, मेरा अंदर का भाव ऐसा रहे कि मेरे को उन्हीं सारी चीजों को हमेशा मानना है। अगर मैं मानूंगा तो अच्छा अच्छा होगा, तो कहेंगे क्या कि भगवान की कृपा से या महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ। तो एक्चुअली तो जैन धर्म कहता है कोई किसी पे कृपा नहीं करता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी से कुछ ले नहीं सकता। लेकिन भगवान और हमारे देव हैं, हमारे शास्त्र हैं और हमारे गुरु हैं, वो कैसे हम पे कृपा करते हैं, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं कि उनकी कृपा कैसी है। उनकी कृपा तभी होती है जब हम उनकी कृपा को माने, हम उनकी कही हुई बात को सुने, उसको अंदर सुनने के बाद समझें, समझने के बाद उसको उसके अनुसार आचरण करें। तो जब हम ये सब करेंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी, उनकी कृपा बनी रहेगी तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। तो ये सेकंड लाइन में यही कहा है कि श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। तो एक चीज बहुत अच्छे से इसमें एक और चीज समझने लायक है, वो ये है कि इसमें कहा हमें भक्त ये भगवान से मांग रहा है कि भगवान, मैं जिन धर्म का, के हमारा प्यारा धर्म है, हम इसकी सेवा में लगे रहें। सेवा कहने में तो यही कहेंगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का मान लो अभिषेक कर रहे हैं तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम जिनवाणी की शुश्रूषा कर रहे हैं, जिनवाणी को अगर कवर चढ़ा रहे हैं, अपने रैक्स को साफ कर रहे हैं, अलमारी साफ कर रहे हैं, तो कहेंगे कि शास्त्रों की सेवा कर रहे हैं, है ना?
और अगर हम गुरुओं की सेवा करने जाते हैं, उनकी उनकी चर्या कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो गुरुओं की सेवा कर रहे हैं। पर बात यह है कि सेवा उनकी करना कहा जाता है, हो तो एक्चुअली उल्टा रहा है। सेवा वो आपको आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको फलित हो रहा है वो चीज। मतलब हम, भगवान हमारी सेवा पे आश्रित नहीं है। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम प्रक्षाल नहीं करें मान लीजिए, तो वो तो पत्थर के भगवान है या अष्टधातु के बने हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा क्या? उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। भगवान तो वैसे भी वो तो उनकी प्रतिमा है। एक्चुअल साक्षात भगवान कहाँ पे विराजमान है? वो तो सिद्धालय में है। आप अगर किसी दिन उनका अभिषेक करो, उनका अभिषेक नहीं करो, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो वीतरागी हैं, वो तो सिद्धालय में बैठे हुए हैं, उनके ज्ञान में आ रहा है कि इस प्रतिमा का आज इसने प्रक्षाल किया, आज नहीं किया। उन्हें कुछ बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तो वीतरागी हैं। तो जब उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा नहीं लगता, तो हमारे उनको प्रक्षाल करने से, हमारे उनको अष्टद्रव्य चढ़ाने से, हमारे उनको दिया दिखाने से कुछ होने वाला है? उनको कुछ अच्छा बुरा लगने वाला है? नहीं लगता। तो वो हमारा अच्छा बुरा लग के वो हमें कुछ देने वाले हैं? नहीं देने वाले। तो फिर हम क्यों करते हैं? अरे भैया, उनकी सेवा जब हम करते हैं तो हमारे भाव अच्छे होते हैं, हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए ये बात दिमाग में रख लेना चाहिए कि जो हम भगवान के लिए, देव शास्त्र और गुरु के लिए, हमारे मंदिर के लिए कर रहे हैं, मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। हम अपने ही बेटरमेंट के लिए, हम अपने ही अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये धर्म हमारे लिए आश्रित नहीं है। क्या होगा जैन धर्म का, क्या होगा, कोई मंदिर नहीं आएगा तो क्या होगा, कोई प्रक्षाल नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे ये मत सोचो कि भगवान, मैंने प्रवचनों में किसी के सुना, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। उनने कहा कि अरे ये मत सोचो कि भगवान, तुम मंदिर नहीं जाओगे तो मंदिर का क्या होगा, ये सोचो कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा। ठीक है ना? अपने बारे में सोचो, मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम मंदिर के बनने में सहयोग नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि मंदिर का क्या होगा। तुम मंदिर के बनने में सहयोग नहीं करोगे तो ये सोचो तुम्हारा क्या होगा। जीव को अपना, पहले अपना कल्याण देखो। अपना कल्याण इसी बात में है कि हम देव शास्त्र गुरु की ये जो, इस संसार में हर जगह संसार असार है, हर जगह धूप ही धूप है, धूप ही धूप है। इस धूप में एक पथिक चल रहा है, मैं चल रहा हूं इस धूप में, थक गया हूं चलते चलते कि यार कहाँ कोई अपना नहीं दिखाई देता, कोई सार नहीं दिखाई देता, कहीं सुख नहीं दिखाई देता। कुछ अच्छा खा लो, अगले दिन फिर वही कुछ अच्छा खाने का मन करता है, ऐसा नहीं होता, कभी तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसा इस संसार है, और इस संसार के अंदर ऐसे देव शास्त्र गुरु सच्चे मिले हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हमने इनको एक बार देख लिया, इनके पास चले गए, तो इनको देखने से, इनके पास में रहने से ऐसा लगता है जैसे हमें छांव मिल गई है। जैसे धूप में चलते हुए पथिक को एक पेड़ मिल जाता है, पेड़ की छांव में वो थोड़ी देर विश्राम कर लेता है, बैठ जाता है। इस प्रकार से एक भव्य जीव को लगता है जब उसको देवशास्त्र गुरु मिलते हैं कि देवशास्त्र गुरु, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं तो मुझे सुख है, थोड़ी साता है, थोड़ी शांति है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं आपकी हमेशा सेवा में रहूं, हमेशा आपके आपके पेड़, जो ये पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ के नीचे बैठा रहूं, कहीं इससे दूर ना जाऊं। या ऐसी इसकी भावना है। आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दूर भगावें बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावें हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। और क्या भावना है? अब देखो, केवल धार्मिक भावनाएं नहीं होती, सामाजिक भावनाएं भी होती हैं। क्योंकि दो चीजें साथ साथ में चलती हैं, धर्म और पुण्य। तो आपके पुण्य के परिणाम भी होंगे। पुण्य के परिणाम मतलब कैसे परिणाम? जैसे ये, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। जो भी संसार में बुरी चीजें चल रही हैं, बुरी परंपराएं चल रही हैं, जैसे मान लो पहले क्या होता था, बलि बलि की परंपरा चल रही थी, बलि दी जाती थी मंदिरों में। अब अगर ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई प्रथा चल रही, तो ये सारी की सारी परंपराएं, प्रथाएं, वो दूर हो जाएं, दूर भग जाएं, और सुखद रीति का करें प्रचार। ऐसी परंपराओं को, ऐसी रीतियों को, ऐसी नीतियों को हम अपनाएं जो कि अपने लिए भी सुखद हो और दूसरे जीवों के लिए भी सुखद हो। है ना? तो हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी रीतियां बुरी हैं, कौन सी रीतियां अच्छी हैं, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो क्या कहेंगे, जिन भी, जो भी परंपराएं या जो भी रीतियां ऐसी हैं जिनमें पांच पाप हो रहे हैं, वो सारी परंपराएं कैसी हैं? खराब हैं, दुखद हैं। क्यों? क्योंकि पांच पाप होने से, पाप का, पाप की डेफिनेशन ही क्या था? पाप मतलब दुख का कारण, बुरा कार्य।
तो जो दुख अपने लिए दुख का कारण हो, दूसरों के लिए दुख का कारण हो, वो तो बुरा ही है ना, वही पाप है। तो कोई भी ऐसी रीति जो पाप रूप है उसको हमें बंद करना चाहिए। तो कैसी रीतियां हम अभी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने मंदिरों में अपने अपने उसमें ही देखें, तो देखेंगे कि जैसे हवन वगैरह की जो पद्धति है आजकल आज की रीति में अपने धर्म में आ रही है, क्या वो रीति अच्छी रीति है? सोचें हम जरा कि क्या हवन करने की पद्धति, अग्नि जलाने की पद्धति, अग्नि में होम करने की पद्धति अच्छी रीति है, अच्छी पद्धति है कि नहीं, जज करें। तो क्या आंसर निकल के आता है पांच पाप के चैप्टर से कि भैया ये तो हिंसा नाम का पाप है। आप इसमें कुछ भी होम कर रहे हो, होम अग्नि जल रही है, अग्नि में कितने सारे जीवों का घात होता है। तो इस प्रकार की कोई भी रीति हमें तभी अपनानी चाहिए जबकि उसमें पाप का कम से कम पाप हो, पाप कम होता जाए। और वो रीतियां छोड़नी चाहिए, वो परंपराएं छोड़नी चाहिए जिनमें पाप ज्यादा होता है। तो इनमें पाप ज्यादा होता हुआ जान के इनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और मेल मिलाप बढ़ावें हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब मतलब आइसोलेटेड ना रहें समाज के। ये सामाजिक भावनाएं हैं एक भव्य जीव की, उसका पुण्य का ऐसा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो धर्म में लग गया उसने सब संसार सब चीजें छोड़ दी। हम खास तौर पे मैं अभी महाराज जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी श्रावकों की बात कर रहा हूँ। तो श्रावक अवस्था में अभी इतने वैराग्य हमारे अंदर नहीं आया तो हम देव शास्त्र गुरु की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। पर साथ साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे साथ में जितने साधर्मी भाई बहन हैं, हमारे आसपास का समाज है जहां हम रहते हैं, वहां पे कोई बहुत ज्यादा दुखी तो नहीं है, किसी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं है। अगर है तो हमें भी अंदर से लगना चाहिए कि हमारा कुछ, हमें क्या, हम ऐसा क्या करें कि इनका दुख दूर हो जाए। तो इस प्रकार से अपने ही साधर्मी दूसरे जैन हैं जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में हैं, या दूसरे नॉन जैन्स भी हैं जो हम जिस समाज में जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई बहुत चीज है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसका दुख कैसे दूर किया जाए उसका प्रयास करना चाहिए। और मेल मिलाप, आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, सबको एकजुट होके रहना चाहिए। एकजुट होके रहने में क्या है, मेल मिलाप कैसे बढ़ेगा आप बताइए। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कषाय। तो मेल मिलाप बढ़ाने के लिए चाहिए, हम कभी भी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल तभी होगी जब एडजस्टमेंट होगा, जब हम थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस भी कभी कभी करने पड़ते हैं, तभी जाके मेल मिलाप बढ़ सकता है। हस्बैंड वाइफ भी नहीं रह सकते एक घर में, पांच लोग होते हैं तो पांच लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो अगर एक घर में साथ में मिलके रहना भी है, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिलीज आजकल क्यों कम हो गई, क्योंकि हम में एडजस्टमेंट कम हो गया कहते हैं ना। तो अगर हमें सबको साथ में लेके चलना है, एट द फैमिली लेवल ऑल्सो, एट द सोसाइटी लेवल ऑल्सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कषायों को साइडलाइन करना पड़ेगा। नहीं मैं तो ऐसे ही चाहता हूं, मेरे को तो ऐसे ही पसंद है, मेरे को ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये है अंदर की कषाय, ये है अंदर का क्रोध। इस क्रोध को साइड हटाओ और सबके साथ मिलजुल के रहने की भावना करो। चलो तुम्हारा थोड़ा मान लेते हैं, तुम थोड़ा हमारा मान लो। इस तरीके का बीच में कॉम्प्रोमाइजेस करके, एडजस्टमेंट्स करके, दूसरे की बात समझ के, अपनी बात दूसरों को प्यार से समझा के आगे एक साथ मिलने की भावना है होती है। किसकी होती है, हर एक भव्य जीव की होती है जो कि जैन मंदिर में आता है, भगवान को पूजन करता है। वो जैन ही नहीं है, या वो सच्चा भव्य जीव नहीं है, उसको मोक्ष की प्राप्ति भी बहुत दूर है। जो कि मंदिर में आने के बाद भी समाज से कट के रहता है, या समाज को एकजुट नहीं होने देता, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, वो जैन नहीं है, वो भव्य नहीं है, उसका भी मोक्ष बहुत दूर है। ठीक है ना। तो भव्य जीव की तो ऐसी भावना होती है कि सबके साथ मिलजुल के रहो, सबको साथ में लेके चलो। कुछ तुम थोड़ी अगर मेरे को कोई चीज पसंद नहीं, ठीक है इस एक घंटे तुम्हारी सुन लेते हैं, या आज तुम्हारे हिसाब से कर लेते हैं पूजन। आज कोई गया, नहीं हमें तो शांति विधान करना है, नहीं हमें तो भक्तांबर विधान करना है, नहीं मेरे को तो भक्तांबर करना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है आज तुम शांति विधान कर लो, आज हम तुम्हारे साथ शांति विधान करवा लेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन दोनों मिलकर भक्तांबर कर लेंगे। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज और ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये हर एक जैन समाज में, हर एक समाज में दिखना चाहिए, तब हम सच्चे जैन कहलाएंगे। सुखद रीति का करें प्रचार, सुखद और मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। और इसी से धर्म में उन्नति होगी। प्रसार करना है तो क्या, प्रसार किस चीज का किया जाता है, आपने बहुत कोशिश करी, आपने बहुत प्रसार प्रचार किया कि हम जैन धर्म को बढ़ाएंगे, जैन धर्म को बढ़ाएंगे, तो
हमें जैन धर्म को कैसे बढ़ाना है? हमें जैन धर्म को मिशनरीज की तरह नहीं बढ़ाना है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने अपने आप को बढ़ाया, जैनिज्म को हमें उस तरीके से नहीं बढ़ाना है, तलवार की धार पे, ग्रीड के बेसिस पे कि तुम इतना पैसा ले लो, तुम इतना, तुम्हें हम जमीन दे देंगे, तुम्हारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे देंगे, तो तुम कन्वर्ट हो जाओ। नहीं, हमें जैन धर्म का प्रचार तो करना है, जैन धर्म का प्रसार भी करना है, पर कहां से करना है? हमारे आचरण से करना है। ये तो पहले की 1.5 लाइनों में बता दिया कि बुरी रीतियां चली जाएंगी, अच्छी रीतियां आ जाएंगी और सब मिलजुल के रहेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो बाहर के लोग बोलेंगे, अरे यार, ये लोग जैन समाज कितना बढ़िया होता है, इनके यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है, इनके यहाँ इतनी हेल्पफुल होते हैं सब लोग। तो खुद ही अट्रैक्ट होंगे, खुद अट्रैक्ट होंगे तो बहुत सारे नॉन जैन्स होंगे, वो आपसे पूछेंगे, अरे आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसा, जैसे आप खुद ही अच्छे रूल्स फॉलो करते होगे। आप मान लीजिए रात को नहीं खाते, आप कहीं पे गए, मेरे साथ तो बहुत होता है या हुआ है, तो लोग पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खाते रात को, आप ऐसा क्या है, आप अच्छा ऐसा है। तो जब उनको पता चलता है जैन धर्म के बारे में, अहिंसा के बारे में, तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। ऐसा लगता है कि वाह यार, बहुत बड़ी, अपने त्यागी तपस्वी मुनियों को, आचार्यों को देख के, महाराज जी लोगों को देख के, आपने कभी सुना होगा दूसरे लोगों को कि अरे इनकी, इनका तो तप कितना महान है, इनका तो इतने बड़े तपस्वी लोग हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, इतनी ठंड में कैसे रहते हैं बताओ या महाराज जी। तो ये जो चीजें हैं, हमारी, हमारा ही आचरण अट्रैक्ट करे दूसरों को, उसी से हमारी खुद, पहले तो हमारी धर्मोन्नति होगी। कभी भी वो बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को रोज देते हो, तो वो रोज आप केवल दूसरे को नहीं देते हो, वो रोज आप जब दे रहे होगे उस प्रोसेस में उसकी स्मेल आपके पास भी रह जाएगी थोड़ी सी। वही है, धर्म आप दूसरे को नहीं दे सकते जब तक आप उसमें से थोड़ा अपने अंदर इम्बाइब ना करो, अपने अंदर ग्रहण ना करो। मैं आपको नहीं समझा सकता जब तक मेरे अंदर धर्म का अंश ना हो। तो मैं वही चीज आपको दे पाऊंगा जो मेरे अंदर होगी। क्रोधी इंसान दूसरे को क्रोध देता है, मतलब क्रोधी इंसान क्रोध देता है, मतलब क्रोधी इंसान खुद गुस्सा करेगा तो खुद गुस्सा है, और वो गुस्सा जैसे ही करेगा, दूसरे को गुस्सा करेगा तो दूसरे का क्रोध जागेगा। मानी इंसान दूसरों को मान देता है। तो धार्मिक इंसान ही दूसरे को धर्म दे सकता है, जिसके अंदर खुद धर्म का अभी बीज नहीं पड़ा हो। वो धर्म की व्याख्या करने की कोशिश करेगा, धर्म दूसरों को बताने की कोशिश करेगा, तो लोगों को लोग इन्फ्लुएंस्ड ही नहीं होंगे। लगेगा कि सब मायाचार है, सब ढकोसला है। और हम देखते हैं आज के दिन तथाकथित बहुत सारे धर्मों के साधु, जैसे मान लो अभी महाकुंभ हो रहा था, आप देखिए वहां पे कैसे साधु पहुंचते हैं, कईयों तो ऐसे होते हैं आपस में लट्ठ मार करने लगते हैं। अब ऐसे लोगों को देख के कोई ऐसा होगा दुनिया में जो बोलेगा कि नहीं यार, ये साधु बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो इनका धर्म अपनाना है? मैं किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ढोंगी साधुओं की, कि जो जैसे हमने अभी कुछ कुछ हर बार क्लिप्स आती हैं कुछ ऐसे, अभी महाकुंभ से क्लिप्स आई जिसमें वो साधु डंडा मार रहे हैं, कभी लेडीज को मार रहे हैं, कभी दूसरे साधुओं को मार रहे हैं, इस तरीके की क्लिप्स आई हुई हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके अंदर धर्म नहीं है। अब अगर वही साधु प्रवचन देने की कोशिश करे तो क्या आपको वो सुनने का मन करेगा? नहीं करेगा। अगर वही साधु जो बोल रहा है कि ये अच्छा है, ऐसा करो ऐसा करो, आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब तक उस चीज का प्रभाव नहीं दिखाई देता, आप दूसरों के जीवन में कैसे उस चीज को लेके आओगे? तो हमें इस लाइन से क्या सीखना है कि पहले हम अपने अंदर धर्मोन्नति करें, अपने अंदर को, अपने अंदर धर्म को बैठाएं। ये क्लासेस का प्रयोजन यही है कि हम अपने धर्म को खुद तो पहचानें। हम अपने धर्म को खुद पहचानेंगे, अपने अंदर धर्म बिठाएंगे, तो हम इस कंडीशन में आएंगे कि पहली बात, लोग हमें देख के अट्रैक्ट हों, लोग हमें देख के पूछें कि आप ऐसे कैसे हुए। और दूसरा, फिर हम जो धर्म का उपदेश दें वो लोगों को समझ में भी आए, अच्छा भी लगे, और इससे धर्म का उनमें भी प्रचार हो, तो उनमें भी धर्म की उन्नति हो। तो दूसरों में बाद में आती है, पहले आपको बोलते हैं ना, पहला अपना लोटा छानो। पहले अपनी देहरी साफ करो। अपना घर गंदा है और आप रोड साफ करने लग जाओगे तो लोग बोलेंगे पहले अपना घर तो देख लो। तो पहले हम अपना घर, अपना लोटा छाने, पहले हम अपनी देहरी साफ करें, पहले हम अपने अंदर धर्म को जगाएं। अपने 5 पापों का बहुत 3 क्लास में हमने डिस्कशन किया। पहले हम अपने पापों को छोड़ें। पहले हम हिंसा, मेरे जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कम हो, कम हो। आज जितना है मैं कल चाहता हूं उससे कम हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपका पाप या जो मेरे से मान लो बहुत ज्यादा पुण्यात्मा जीव है, मैं उनसे कंपेयर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि कल जितना खराब मैं था उससे थोड़ा सा अच्छा आज हो जाऊं, मेरे पाप कम हो हर दिन कंपैरेटिवली।
हर बार मंदिर जाऊं तो यही भावना कि मेरे पाप कम हो, जितना कल मैं था उससे बेटर हो जाऊं, तो मेरे अंदर धर्म की वृद्धि हो। मेरे अंदर कल जितना धर्म था उससे मैं आज उस धर्म में आगे बढ़ूं। आपको मेरे से कंपेयर नहीं करना, आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि आप कल तक जितने धार्मिक थे, आज क्लास पढ़ने से, उससे ज्यादा धार्मिक, ये सारी चीजें समझने से, धर्म के बारे में पढ़ने से, विचार करने से, क्या आपके अंदर धार्मिकता बढ़ी है? क्या आपके अंदर शांति बढ़ी है? ये आपके आपके पैरामीटर्स हैं, आपकी स्केल है जो आपको नापना है, क्योंकि मैं या कोई भी बाहर का जीव आपके परिणामों को, आपके अंदर की विशुद्धि को नहीं नाप सकता। तो आपको कोशिश करनी कि हम खुद अपने अंदर धर्म की वृद्धि करें और खुद जज करते जाएं कि हम में क्या इम्पैक्ट आ रहा है धर्म को पढ़ने का। ठीक है। धर्मोन्नति का करें प्रसार। सुख दुख में हम समता धारें, सुख दुख में हम समता धारें, रहें अटल जिमि सदा अचल, रहें अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। एक बार गा के पढ़ लेता हूं। सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। कैसी, क्या भावना और है भक्त की? भक्त भावना भा रहा है कि सुख दुख में हम समता धारें। भगवान, आपके दर्शन करने आया हूं तो बस एक चीज मुझे दे दीजिए। क्या दीजिए? समता भाव दे दीजिए, कि कभी मेरे जीवन में सुख आता है, कभी मेरे जीवन में दुख आता है, इन दोनों में मेरा परिणाम डगमग ना हो, मैं एक जैसा स्थिर रहूं। जैसे एक वो कहते हैं ना, एक हार्ट बीट होती है, तो डेड आदमी की कैसी हार्ट बीट होती है? प्लेन होती है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मेरे परिणामों में भी उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। ये फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम का कारण है कि हम खुशी में बहुत, कुछ भी छोटा सा खुशी का कुछ वो, अब वो मिल जाए, रीजन मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा दुख का कारण मिल जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जो ये वेरिएशन है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लमेटिक है। साइकोलॉजिस्ट, अगर इस वेरिएशन बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो एक डिसऑर्डर कहलाता है साइकोलॉजी में। वो डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर, है ना। बहुत सारे उनको होता भी है। कई सारी सेलिब्रिटीज को हुआ है, कभी बहुत ज्यादा दुख फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुशी फील करते हैं। दुख सुख इतना ज्यादा वाइब्रेशन होता है कि समझ में नहीं आता मेरी लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है। तो इस तरीके का जो वाइब्रेशन है या वेरिएशन है वो मेरे अंदर ना हो। मैं सुख को भी सहन कर जाऊं समता से, सुख में भी बहुत ज्यादा उछलूं नहीं, और दुख को भी सहन कर जाऊं समता से। तो इस तरीके से एक इक्वानिमिटी हर कंडीशन में अपनी लाइफ के मेंटेन कर पाऊं। रहें अचल जिमि सदा अटल, तो मतलब कैसे रहें? हम अचल रहें और अटल रहें। अचल और अटल मतलब क्या होते हैं? जैसे पहाड़ जो हिलते नहीं है, जो डुलते नहीं है, टलते नहीं है, इस तरीके से हम सारी परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसी भी खराब परिस्थितियां आ जाएं, अच्छी परिस्थितियां हों, हमें अचल और अटल रहना है, पहाड़ों की तरह हिलना नहीं है ना। इस तरीके की बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई हुई हैं कि कैसे कि वो क्या है, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। तो यही बात है कि किसी भी तरीके की परिस्थितियां हो, हमें उनमें घबराना नहीं है, हिलना, डट डट के उन सारी परिस्थितियों का सामना करना है, अटल होके अचल होके परिस्थितियों का सामना करना है। न्याय मार्ग को लेश न त्यागें। और जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अब मान लीजिए किसी का कोई घर में कुछ बहुत वो चल रहा है, और स्थितियां खराब चल रही हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा, और डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि अब लास्ट टाइम है, इसका कोई और ज्यादा इलाज इसके बाद है नहीं, कोई पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। फिर क्या करें? तो फिर अब जो घर के लोग हैं घबराते हैं, वो आदमी घबराता है, बोलता है कि एक सुनो, एक काम करते हैं, अपन इन बाबा के पास चलते हैं, ये बाबा कुछ भस्म देते हैं, वो भस्म लगाने से सही हो जाता है। इस तरीके के टोने टोटकों पे भी भरोसा करने लगते हैं। किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ भी झड़वाने, कोई किसी ने बोला कि हम झाड़ू मारेंगे, झड़वा देंगे तो ये झाड़ने से चीज सही हो जाएगी, तो झाड़ने पहुंच जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि हम अटल नहीं रह पाए, अचल नहीं रह पाए, और न्याय मार्ग से विचलित हो गए। न्याय मार्ग क्या है? न्याय, अन्याय अनीति अभक्ष का पिछली क्लास में भी डिस्कशन हुआ था कि जो लीगल रूट है, जो लीगैलिटी, लीगली एक्सेप्टेड चीजें हैं, वो न्याय है। और जो नीति क्या है? जो सोशली एक्सेप्टेड चीजें हैं वो नीति है।
तो न्याय और नीति का जो मार्ग है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अब आप कोई काम करवाने जा रहे हो और आपका वो काम हो नहीं रहा है, मतलब तो आप किस पे आ जाओगे कि थ्रू हुक एंड क्रुक मैं किसी भी तरीके से ये काम करवाऊंगा। तो हुक एंड क्रुक क्या है? ये है अन्याय और अनीति। तो मैं, ऐसा कभी ना हो कि किसी भी परिस्थिति में मैं अन्याय और अनीति की तरफ चला जाऊं। जो भी करना है मेरे को जीवन में, कोशिश 90, आप अगर पूरा नहीं कर सकते, कोशिश यही करनी है कि मैं न्याय और नीति से ही करूं जब तक पॉसिबल हो। तो न्याय मार्ग को लेश न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्म बल। आगे पढ़ते हैं। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। नाम आपका जपें निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। क्या कर रहे हैं आगे, क्या कह रही है, क्या भावना है भक्त की? अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। जो 8 कर्म हैं, वो 8 कर्म कैसे हैं? दुखदायक हैं, दुख का कारण है। तो ये जो 8 कर्म है, मैं निरंतर उनको क्षय करने का, उनको उनको खत्म करने का, उनको नष्ट करने का ही उपाय करूं। 8 कर्मों को नष्ट करने का क्या उपाय है? अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन कई बार क्लास में डिस्कस किया है कि 8 कर्म क्या हैं। 8 कर्मों के नाम अभी मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूं, बट ये 8 कर्मों के कारण जीव दुखी है। और इन कर्मों से मुक्त होने के लिए जीव मुनि दीक्षा लेता है, और इन्हीं से जब 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है तो जीव बन जाता है सिद्ध परमात्मा, सिद्ध भगवान। 4 कर्मों से मुक्त होता है तो अरिहंत बन जाता है। तो ये कर्मों से मुक्त होने के लिए ही पूरा मोक्ष मार्ग है। जैन दर्शन पूरा कहा ही इसलिए गया कि जैन दर्शन का सार यही है कि ये 8 कर्म जीव को दुखी करते हैं, इन 8 कर्मों से छुड़ाने का ये मार्ग है। इसको हम मुक्ति मार्ग कहते हैं, और जब 8 कर्मों से छूट जाते हो तो उसको मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस एंड डेस्टिनेशन दोनों यही है जैन धर्म। प्रोसेस बताता है कि लिबरेशन की प्रोसेस क्या है, मोक्ष की प्रोसेस क्या है, और वो स्टेट बताता है कि जब आप प्रोसेस को पूरा कर लेते हो चल के, तो जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो उसको कहते हैं मोक्ष। तो 8 कर्मों की, तो ये क्या कह रहा है कि अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करे उपाय। क्या उपाय है? यही उपाय है कि जैन धर्म पढ़ो, क्योंकि जैन धर्म ही बता रहा है कि 8 कर्मों से कैसे मुक्त होते हैं। तो जैन धर्म पढ़ो, जैन धर्म जो पढ़ा है अभी तक उसका श्रद्धान करो, उसको मानो, उसको सुनो, और जैन धर्म जैसा कह रहा है वैसा आचरण करो। जैन धर्म ने कहा 5 पाप छोड़ो, तो आप छोड़ो, तभी तो अष्टकर्म नाश होंगे। आप उस रास्ते पे बढ़ो, जैसे जैसे भगवान का उपदेश है उसको मानते जाओ, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और आपके 8 कर्म पहले तो कमजोर होंगे, एक साथ नहीं टूटते हैं, एक साथ नहीं भागते हैं। तो पहले कमजोर होंगे, बहुत धीरे 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 कमजोर होते होते, क्योंकि अनंत सालों से जुड़े हुए कर्म है। एक दिन के कर्म थोड़ी ना, अनंतों वर्षों का जुड़े हुए कर्म है। तो जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं तो कर्म भागना शुरू हो जाते हैं, और जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतने उतने जल्दी भागना शुरू होते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको थोड़े से टाइम में 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव, मतलब 4 लाइफ, 5 लाइफ, हो सकता है 100-200 लाइफ, इतना टाइम लग जाए, फिर आप उसके बाद मोक्ष पहुंच जाओ। बट आपकी जो इनफाइनाइट साइकिल चल रही है वो तो एटलीस्ट खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसका एंड तो आ जाएगा, और वो एंड भी बहुत नियर दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी है कि जैन धर्म अब जो मिल गया है हमें सौभाग्य से, इसमें जो भी बातें हमें कही गई हैं उन सारी बातों को हम माने और फॉलो करें। ठीक है। आगे, नाम आपका जपें निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। अच्छा, अब एक चीज इसमें पहले इसका शब्दार्थ करेंगे तो क्या निकलेगा? नाम आपका जपें निरंतर, आपका नाम जपने से, नाम जप क्या होता है? माला जपना, माला जपते हैं ना। एक बार पूर्ण मुकार मंत्र पढ़ो, कैसे पढ़ते हैं अपन? एक बार पढ़ के सैंपल में बताएं तो, ताड़म नमस्ताड़म नमः यम नमः शिवाय। इस तरीके से 108 बार माला पढ़ते हैं, इतने जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो क्या ये नाम जप हो गया? नहीं हुआ। नाम जप किसको कहते हैं? जब आप किसी का नाम लेते हो, जब आप किसी को याद करते हो कि आज तो मम्मी की बहुत याद आ रही है, आज तो इनकी बहुत याद आ रही है, आज यार दोस्त की याद आ रही है, चलो फोन लगा लेते हैं। तो याद करना याद करने पे नहीं रुकता है। याद करने के बाद हम उसको कॉल भी करते हैं या मैसेज करते हैं, और हम पूरा लिखते हैं डिटेल में कि हमें याद आ रही है, ये चीज याद आ रही है। फोटोज शेयर करते हैं आपस में कि यार ये देखो, ये पुरानी मेमोरी मेरे को गूगल फोटोज दिखा रहा था, और ये देख के मुझे याद आ गई, तो मैंने तुम्हें सेंड कर दी, और देखो कैसा अच्छा टाइम था, उसको याद करते हैं। तो हम नाम आपका जपें निरंतर, तो कैसे नाम जप करें?
या आपका नाम निरंतर जपना है, 24 घंटे जपना है? पॉसिबल है क्या माला लेके सुबह से लेके शाम तक बैठना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे नाम जप होगा निरंतर? नाम जप का मतलब यह है कि भगवान को भूलें ही नहीं। याद तो उसको करना पड़ता है ना जिसको भूलते हैं, तो भगवान को कैसे नहीं भूलें? अरे भगवान को भूलना मतलब क्या? भगवान को भूलना मतलब भगवान, दो चीजें हैं। भगवान को भूलना मतलब भगवान के स्वरूप को भूलना, भगवान कैसे हैं वो भूल जाना। दूसरा, भगवान का जो उपदेश है उसको भूल जाना। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। भगवान वीतराग होके सुखी हुए हैं। ये है मेन क्रक्स। अब आप सुबह से लेकर शाम तक ये मत भूलो, क्या मत भूलो, कि भगवान कैसे सुखी हुए हैं, सब चीजों से राग द्वेष तोड़ के, मोह तोड़ के सुखी हुए हैं। अगर ये भूल गए तो क्या होगा? भगवान को भूल गए। तो भगवान को याद रखना है तो क्या याद रखना है? कि भगवान कैसे भगवान बने? वीतराग होके भगवान बने। और दूसरी, भगवान ये याद रखना है कि भगवान ने जो कुछ कहा है वो भगवान सर्वज्ञ हैं, तो भगवान के ज्ञान में जो कुछ आया है पूरा सच 100% करेक्ट आया है। और भगवान वीतराग और सर्वज्ञ होने के कारण उन्होंने जो कुछ बोला है वो 100% ट्रू है, इसलिए वो हितोपदेशी हैं। तो भगवान ने जो कुछ बोला उस पर शंका नहीं करना। अगर शंका आ गई तो क्या हुआ? हम भगवान को भूल गए। डाउट हो गया आपको जैन धर्म में या किसी ग्रंथ पे या किसी चीज पे, तो क्या हो गया? आप भगवान को उतने टाइम के लिए भूल गए। अच्छा, पहली चीज ये होगी। दूसरा, भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान का जो उपदेश है उस उपदेश को नहीं भूलना है। भगवान ने कहा पाप, 5 पाप छोड़ो, तो ये भगवान का उपदेश है। इस उपदेश के हिसाब से अगर आप 24 घंटों में अपना काम करोगे सुबह से लेकर शाम तक का, तो आप भगवान को याद किए हुए हो, भूले नहीं हो। तो भगवान को याद करने का तरीका केवल माला जपना नहीं है, उनके स्वरूप को याद रखना और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को याद रखना, दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। माला जपनी चाहिए कि नहीं जपनी चाहिए? बिल्कुल जपनी चाहिए। जब भी आपके पास समय हो, आप मंदिर में हो या आप घर में हो, आप माला ले सकते हो। और माला नहीं हो तो अपने हाथों से भी गिन के नमोकार मंत्र का या जिस भी मंत्र का, जैसे ओम अरहम अस्याउसाय नमः, इस तरीके के, ओम ह्रीम श्रीम अरहम अस्याउसाय नमः, या और भी जो अलग अलग प्रकार के किसी के पास कोई मंत्र हो या किसी को किसी ने बताया हो मंत्रों के लिए, तो वो हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या याद रखना चाहिए कि एक तो हमारे पास उतना समय होना चाहिए कि हम उसका उच्चारण अच्छे से करें और धीरे धीरे बोलें। अगर उतना समय नहीं है तो हमें फिर माला जपने का उसका परिणाम का फल नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपका मन केवल जल्दी जल्दी पढ़ने में, कंप्लीट करने में रहेगा, उसके भाव आपके दिमाग में आएंगे नहीं। और हमारा अभी तक कितना डिस्कस किया है कि जो भी फल मिलता है, जो भी कर्म बनते हैं, फल किसका मिलता है? भावों का मिलता है। जब भाव नहीं जोड़ पाएंगे आपके भगवान के नाम लेने में, जब आप आराम से पढ़ोगे कि ओम नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायणम, नमो लोई सब, इस पेस में अगर आप पढ़ोगे तो याद रहेगा भी, तब नाम भी आपको याद रहेगा कि मैं किसको किसका नाम ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम हो तो उतना पढ़ लीजिए। 108 बार नहीं पढ़ने का टाइम हो तो 27 बार पढ़ लीजिए। 27 बार का भी टाइम नहीं हो तो 9 बार पढ़ लीजिए। 9 बार का भी टाइम नहीं हो तो 3 बार पढ़ लीजिए। लेकिन जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में केवल माला कंप्लीट करनी है इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ये चीज समझनी चाहिए। आगे की लाइन देखते हैं। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूं बढ़े सदा। आत्म शुद्ध हमारा होवे, मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए। ये देखिए, पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आपको इस, जो भी भक्त है, भक्त के अंदर का वो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी भावना दिखाई दे रही है। कहीं पे भी वो रुपया पैसा मांग ही नहीं रहा है, कहीं पे ये नहीं बोल रहा कि हे भगवान, सारे रोग, ये शरीर है, शरीर शुद्ध हो जाए मेरा, इसमें एक भी रोग ना हो जाए रहे, ऐसा नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है? आत्म शुद्ध हमारा हो, शुद्ध आत्मा को शुद्ध करने की बात कर रहा है, शरीर को शुद्ध करने की बात नहीं कर रहा। और पाप मैल नहीं चढ़े कदा, ये नहीं बोल रहा कि शरीर पे मैल नहीं चढ़े, शरीर हमेशा चमकता रहे, ग्लॉसी और ग्लोइंग स्किन रहे, नहीं। क्या बोल रहा है? पाप रूपी मैल मेरी आत्मा में ना चढ़ जाए। ये पाप मैल है। जैसे शरीर मैल, बाहर के मैल से गंदा हो जाता है, शरीर की आभा चली जाती है, शोभा चली जाती है, वैसे ही ये जो आत्मा है, मैं, हर जो जीव है, उसके ऊपर जितने पाप की कवच या पाप की परतें लिपट जाती हैं, उतना उतना वो धूमिल हो जाता है वो आत्मा, उतना उतना उसकी, उसका पतन हो जाता है, उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है और वो जैन धर्म से दूर हो जाता है।
तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, या क्या रहनी चाहिए भक्त की कोशिश, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, उसको तो यही चाहिए कि भैया मेरे आत्मा पवित्र रहे, मेरे अंदर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप मेरे से दूर रहे, मेरे अंदर लोभ ना आए, मेरे अंदर क्रोध ना आए, ये सारी की सारी आत्मिक गुण मेरे अंदर डेवलप हो, तो मेरी आत्मा ऊपर उठेगी, तब मेरी आत्मा सिद्ध बनेगी। तो आत्मा को शुद्ध करने का उसके अंदर भाव रहता है। और क्या बोल रहा है, विद्या की हो उन्नति हम में। किसकी उन्नति हो, विद्या की। अब विद्या बोलना मतलब क्या, विद्या मतलब केवल पढ़ना नहीं, कि मैंने ये, मेरे को ये पूरी स्तुति याद हो गई, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने इतने पाठ पढ़ लिए, वो विद्या की उन्नति नहीं है। विद्या की उन्नति क्या है, जैसे हम लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में बोलते हैं ना, आजकल बहुत सारे जब रिक्रूटमेंट भी होता है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि डिग्री से हमें मतलब नहीं है। इलॉन मस्क वगैरह, बिल गेट्स वगैरह तो बोलते हैं कि आप, इलॉन मस्क बोलता है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आ जाइए अगर आपके पास नॉलेज है तो। ठीक है ना, यू प्रूव योर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट एंड आई विल हायर यू। आई डोंट वांट अ फॉर्मल डिग्री और एजुकेशन और दैट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। तो यही बात है कि आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने की। आपने कोई डिग्री ली हो, आपने कहीं से धर्म पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, दैट डज नॉट मैटर। आपको कितनी चीजें याद हैं ये इतना मैटर नहीं करता, जितना ये मैटर करता है कि आपने जो भी पढ़ा है उसको कितना समझा और कितना आपने अपने जीवन में अप्लाई किया। तो विद्या की हो उन्नति हम जब बोल रहे हैं तो विद्या की मतलब केवल रटी हुई चीजें या याद की हुई चीजें नहीं, समझी हुई और अपनाई हुई चीजें जो लाइफ में हम इंप्लीमेंट की हैं, तो वो उसकी, उस विद्या की हमारे अंदर उन्नति हो। जैसे हमने पांच पाप पढ़ लिए तो पांच पापों के नाम याद रखना, ये परिग्रह के 24 भेदों के नाम याद रखना, वो एजुकेशन या विद्या कंप्लीट नहीं हो गई। विद्या ये है कि हमें ये समझ में आ गया कि ये पाप बुरे हैं, मेरे को अगर जीवन में सुखी होना है तो इन पापों को छोड़ना है, और मैं फिर उसको विलफुली, डेलिबरेटली अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा हूं उन पापों को छोड़ने की। तो हमारी विद्या ऊपर बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर की विद्या में उन्नति हो रही है। और धर्म ज्ञान हूं बढ़े सदा, विद्या की उन्नति होगी तो धर्म ज्ञान का भी, धर्म भी बढ़ेगा, धर्म का ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है ना। हाथ जोड़कर, नेक्स्ट लाइन, हाथ जोड़कर शीश नवावें, तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। अब लास्ट लाइन, वो भक्त भगवान के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहा था, तो अब लास्ट में कह रहा है, हाथ जोड़कर भगवान मैं आपको शीश नवा रहा हूं, खड़े खड़े शीश नवा रहा हूं, और ये सारी जो अभी मैंने आपको लिस्ट गिना दी है, ये मेरी सारी आशाएं हैं, ये मेरी सारी इच्छाएं हैं, ये मैं आपसे चाहता हूं। ये भगवान के सामने ऐसी लिस्ट लेके जानी चाहिए कि भगवान, आपसे मैं यहां आया हूं, क्या मांगने आया हूं। तो ये देखो, ये सारी चीजें मैं मांगने आया हूं, और ये सारी, ये सब पूरो आस हमारी। हम लिस्ट देके क्या कहते हैं कि ये लिस्ट मेरी है भगवान, ये लिस्ट पूरी कर दो। चरण शरण में आन पड़े, मैं तो अब आपकी शरण में आया हूं। देखो, ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, और कर्म भी होना चाहिए, है ना। हिंदू धर्म में तीन मार्ग कहे, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। जैन धर्म में तीन मार्ग नहीं है, तीनों का समावेश धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञान हो और भक्ति ना हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है और वो बच्चा क्रिकेट के सारे एक भी मैच मिस नहीं करता, उसको क्रिकेटर बनना है। तो वो क्रिकेटर बनना है तो क्या विराट कोहली के क्रिकेटर बनना है तो बस उसका काम यही है क्या कि बस वो प्रैक्टिस करता रहे, उसको कोई मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। उसको मोटिवेशन के लिए अपने वॉल पे, अपने रूम में पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जितने अच्छे क्रिकेटर्स हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वो उसके वॉल पे लगे होंगे सबके फोटोज, उनके स्टैटिस्टिक्स की, उनने कितने रन्स बनाए, कितने ओडीआईज खेले, वो सारी चीजें उसके पास, उसको याद होंगी। वो क्यों जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जब जिस चीज को लक्ष्य बनाते हो तो आपका कोई मोटिवेशन, मोटिवेटर होना चाहिए। और जो मोटिवेशन या आपका मोटिवेटर होगा, वो आपके सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको ना देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता आप उसको अप्रिशिएट ना करो। ऐसा कोई क्रिकेटर, आज तक कोई क्रिकेटर नहीं बना होगा जिसने किसी ना किसी को अपना, दूसरे क्रिकेटर को आइडल ना बनाया हो। कोई ऐसा इंडियन क्रिकेटर नहीं होगा जिसने सचिन को ना अप्रिशिएट किया हो, सचिन या द्रविड़ या विराट कोहली को, धोनी को किसी ने अप्रिशिएट ना किया हो। तो आपको अगर वो बनना है तो आपको उनके प्रति अंदर भक्ति आती ही आती है। इसी प्रकार एक भक्त है जो भगवान बनने चला हुआ है, भक्त है जिसको मोक्ष जाना है,
तो उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उस भक्ति के वश ही ये नमस्कार होता है, उस भक्ति के वश ही ये पूजा होती है, उस भक्ति के वश ही आरती होती है। जो कुछ आप बाहर कर रहे हो वो अंदर की भक्ति का ही बाहर में एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है। बाहर में वो चीज आ रही है बट वो अंदर की भक्ति है। तो ये बोल रहे हैं लास्ट लाइन में, यह सब पूर्व भगवान, मैं तो बस आपकी शरण में, चरण शरण में आन पड़ा हूं, मैं आपके भगवान शरण में आ गया हूं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे दे दीजिए। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो क्रिकेट बच्चा जो क्रिकेटर बनना चाहता है वो केवल विराट कोहली और सचिन को देखता रहे और उनके स्टैटिस्टिक्स याद रखे, कोई प्रैक्टिस करने ना जाए, कोई क्रिकेटिंग की टेक्निक्स ना सीखे और अच्छा क्रिकेटर बन जाए? नहीं है पॉसिबल। दोनों चीजें साथ में चलती हैं। एक तो आपके आपके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी या इनके प्रति रेवरेंस या वो भक्ति का भाव होना चाहिए क्रिकेट, दूसरे क्रिकेटर्स के प्रति, और साथ साथ में आपको अपना काम भी करना है। तो ये भक्ति की भाषा है कि चरण शरण में, हम तो चरण शरण में आ गए हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमारे अंदर हम तो भगवान आपकी शरण में आ गए, ये भक्ति की भाषा है। लेकिन एक्चुअली जो भक्त है वो ये भी जानता है कि भक्ति से हर काम नहीं होगा, भक्ति चाहिए, पर भक्ति अकेले से काम नहीं बनता। भक्ति के साथ साथ मुझे जो प्रोसेस बताई है भगवान ने अपनी वाणी में, जो इतने सारे शास्त्र लिखे हैं उसमें जो सार आया है उसको पढ़ना है, समझना है, उसको फॉलो करना है। जब तक मैं उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करूंगा, केवल भक्ति मुझे भगवान नहीं बना पाएगी। तो भक्ति इनकम्प्लीट प्रोसेस है। इसलिए हमारे यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है कि केवल भक्ति करो भगवान बन जाओगे, भक्ति करो भगवान को पा जाओगे। नहीं, जैन दर्शन कहता है भक्ति करो, भक्ति आएगी, पर भक्ति से भगवान नहीं बनोगे। उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए कर्म भी चाहिए, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाके भगवान बनोगे। तो ये हमने ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, 4-5 मिनट रह गए। अब बस ये क्वेश्चंस अगर किसी को हों वो पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, ये क्योंकि अब हम ऑफलाइन भी नहीं मिल रहे हैं और इस तरीके से पार्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन ये जो देव स्तुति वगैरह हैं, कोशिश करें आप लोग याद करने की। आपके पास बुक्स हैं ही और सॉफ्ट कॉपीज भी हैं ही, और अगर ये याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। और याद करने का एक तरीका ये भी है कि जब भी मंदिर में जाएं अपना मोबाइल निकालना है और इसको मोबाइल में देख के पढ़ सकते हैं, पर बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगी। 8 बार, 10 बार, 15 बार आप जब पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो याद हो जाएगा। तो एक नई चीज जुड़ जाएगी आपके आर्सेनल में, बोलते हैं एक नया तीर आपके तरकश में आ जाएगा जब भी आप कहीं मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हो। तो एक नई स्तुति हो जाएगी जो आपको याद रहेगी, और जो आपको कभी आप उसके भाव का भी विचार करोगे तो आपको एकदम से भाव आ जाएगा कि हम क्यों जैन हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक भव्य जीव कैसे सोचता है, तो उसके मन का पूरा मानचित्र यहाँ पे खोल के दे दिया है कि एक भव्य जीव जो जैन है, जो भगवान के दर्शन करने जाता है, वो भगवान से क्या मांगता है, क्या उसकी भावना होती है, उसकी पूरी भावना यहाँ पे 10 पंक्तियों में लिख के दे दी है। ठीक है, तो ये यहीं पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो लेंगे, फिर उसके बाद ये क्लास को एंड करेंगे। बताइए। इससे रिलेटेड या फिर पुराने चैप्टर से भी कोई रिलेटेड हो तो भी आप पूछ सकते हैं। इसको शेयर करना अभी ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके। राजेश भैया, कुछ डाउट? जय जैन सौम्य भाई। जय जिनेन्द्र। डाउट कुछ नहीं है। हाँ, आपका लास्ट टाइम आदेश था एज अ टीचर, तो मैं अपना माइक अपना वीडियो ऑन रखता हूँ सो दैट यू फील गुड। बहुत और लोग अच्छा नहीं लगा। करते। मुझे तो अच्छा लगता है, तब मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम हैविंग अ वन टू वन इंटरेक्शन विद समवन। आपने आपने एज अ टीचर आदेश दिया था तो तब से मैं रखता हूँ। हाँ, बीच में कभी आदेश कभी नहीं भेड़ था, आती। आदेश नहीं था। टीचर टीचर का आदेश ही होता है। लेकिन नहीं ये, नहीं, हाँ, बीच में टीचर का भेड़ आती रिक्वेस्ट, है तो मैं ये ऑफ कर मैं देता टीचर हूँ। इट्स अ आप रिक्वेस्ट, टीचर ही मुझे रहो। अच्छा लगता है इसलिए। आप टीचर ही रहोगे। अच्छा, दूसरा ये जो आपने बोला, मेरी भावना से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे क्षमा सागर महाराज ने हमें उसकी आदत दी थी कि वो, आप बोले उनकी तो मतलब वो हमेशा अपनी अपना प्रवचन उसी से शुरुआत करते थे, 2 लाइन 4 लाइन जो थी उनकी। तो बिल्कुल वो हम मंदिर में पढ़ते हैं और वो ही एक्चुअली उसी का सार है मेरे ख्याल से, आपने अभी जो बोला देव स्तुति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी भावना जैन, थोड़ा बड़े हाँ हो जाता है, टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन हाँ अगर हाँ आप हाँ उसको मन से पढ़ें तो आई थिंक वो पूरा हाँ पूरे जैन हाँ, धर्म का बिल्कुल निचोड़ है। बिल्कुल जैन दर्शन, मेरे को मेरी भावना भी याद है पूरी, मैं मेरी जी भावना जी भी जी पढ़ता हूँ, मैं ये भी जी। पढ़ता हूँ।
जी जी जी। तो ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास, डिफरेंट हाँ ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास कि कभी ये पढ़ जी। लिया, आज मेरी भावना पढ़ने हाँ का मन है तो आज मेरी भावना हाँ पढ़ ली, आज ये स्तुति जी पढ़ने का मन है तो ये पढ़ लिया। जी मेरी जी। भावना और इसका सार ऑलमोस्ट सेम है, मेरी भावना थोड़ी ऑलमोस्ट सेम। बड़ी है। हम्म। बड़ी है बस जी। बस जैन वही दर्शन में पढ़ता हूँ। 3 या 4 प्रकार की भावनाएं कही गई हैं, उसमें से जैसे उसमें हम पढ़ते हैं मैत्री भाव, जगत जगत में में मेरा मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीव जीवों दुखी के जीवों से मेरे मेरे पर मेरे उठ से करुणा स्रोत बहे। भय, नहीं नहीं दुर्जन सताऊं क्रूर किसी जीव कुमार्ग को, रतों पर, दुर्जन क्षोभ क्रूर नहीं कुमार्ग मुझको रतों पर आवे, क्षोभ नहीं मुझको आवे, मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं सामने उन रखूं पर, मैं, ऐसी ऐसी परिणति हो परिणति जावे। हो जावे। तो ये एक भावना की सेटिंग हो गई। एक भावना, हमारे यहाँ 4 भावनाएं कही गई, मैत्री, हम्म प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। ये 4 भावनाएं इस इन 2 4 लाइनों में आ गई मेरी भावना के। ये 4 जैन दर्शन में कहा गया, इन भावनाओं को भाव, क्या भाव, शॉर्ट में ये कंटेक्चुअल नहीं है, लेकिन भावना का जब प्रकरण चल रहा है तो मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, पता नहीं कब पढ़ेंगे। तो 4 भावनाएं क्या बोली, मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, मैत्री भाव होना चाहिए सारे जीवों के प्रति। कोई अपने धर्म का हो ना हो, कोई जीवों के प्रति बोला है, मनुष्यों के प्रति नहीं, तो बेचारे कुत्ते बिल्ली जो भी पशु अपन को रास्ते में दिखते हैं उनके प्रति भी हमारा मैत्री भाव है भैया। हमारे, हम बोलते हैं हम हमसे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हम अभयदान सारे जीवों को पहले से दे देते हैं। हम हमारी तरफ से सबको अभयदान है, कोई मत डरो मुझसे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ते को मैं बगल से निकल रहा हूं, मतलब मैं नहीं, हम अगर बगल से निकल रहे हैं, कोई कुत्ता है, डरने की जरूरत नहीं, आराम से खड़े रहो। मैं तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें भाव ऐसे 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 भी करके नहीं दिखाऊंगा। मेरा अभय दान है सबके प्रति, अभय है। फिर ये हो गई मैत्री भाव। दूसरी हो गई, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों के दुखी जीवों पर मेरे से, उर से हाँ, करुणा पर स्तोत्र। मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। तो करुणा स्रोत में कारुण्य भावना, कि जो बेचारे दीन दुखी हैं उनके प्रति करुणा का भाव आए, ऐसा कोई जैन नहीं हो सकता, जैन तो छोड़ो, ऐसा मनुष्य नहीं हो सकता जिसके अंदर करुणा ना हो। तो जब क्वेश्चन ये पूछते हैं आप, जब मैं पिछली बार प्रीति आंटी ने पूछा था 10 लक्षण के टाइम पे कि हमें दान नहीं देना चाहिए क्या, हम दूसरों को कुछ ना दें, नहीं, ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक में आ गई, धर्म शुरू होने से पहले आ गया कि आपके अंदर करुणा भाव होना ही चाहिए। आप दूसरों के प्रति, जो बेचारा बिना कंबल के लेटा हुआ है गरीब रोड फुटपाथ पे, और आपको उसके बगल से निकल गया, आपको करुणा नहीं आई कि ये कैसे रात गुजारेगा ठंड में, तो फिर आप कैसे जैन हुए? जैन तो छोड़िए, आप कैसे मनुष्य हुए? तो करुणा भाव होना चाहिए, कोई भी दुखी। और इसलिए तो हम जब देखते हैं ये जो पेटा जैसी संस्थाएं चल रही हैं, वीगनिज्म बढ़ रहा है, तो जैनिज्म और हम लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सारी गलत प्रथाएं, गलत मान्यताएं जो चल रही हैं, ये जीवों को दुखी करती हैं। बेचारे दीन दुखी जीव हैं, उनको और दुखी करने का काम कर रहे हैं, तो हमें करुणा भाव रखना चाहिए उनके प्रति। तीसरी भावना क्या है फिर, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर व्रतों शोभ पर नहीं क्षोभ मुझको नहीं आवे। मुझको आवे। शोभ नहीं, शोभ मतलब गुस्सा। कई सारे लोग बहुत गलत कामों में लगे रहते हैं, ये माध्यस्थ भावना बहुत टफ है। हमें ये समझना पड़ेगा जैन दर्शन क्या कहता है, ये बहुत इसका गंभीर विचार देखिए जैन दर्शन का। कोई दूसरा धर्म नहीं कहता कि आप माध्यस्थ रहो। उनके धर्म में तो माध्यस्थ का मतलब होता है बैलेंस्ड, माध्यस्थ का मतलब होता है ठीक है, इग्नोरेंस या इंडिफरेंस। आप अगर अच्छे नहीं हो, बुरे हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो कि जो सही नहीं है, जैन दर्शन कहता है ऐसे जीवों के प्रति जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप माध्यस्थ रहो, ज्यादा परेशान मत हो, उनके प्रति ज्यादा क्रोध मत करो। दूसरे धर्म में तो ये कहते हैं अगर कोई गलत कर रहा हो तो उसको मारो। आप वहां तो भगवान खुद ही बोलते हैं, अन्याय अधर्मस्य तदात्मापि सृजाम्य हम। जैसे जैसे इस पृथ्वी पे अन्याय बढ़ता है, मैं जन्म लेता हूं उस अन्याय का संहार करने के लिए। जैन दर्शन नहीं कहता कि अन्याय का संहार करने के लिए भगवान तो छोड़ो, जैन दर्शन ये भी नहीं कहता कि अन्याय का जब उदय ज्यादा हो रहा हो या अन्यायी जीव हो रहे हो तो अन्यायी जीवों को मारो पीटो, कुछ नहीं कहता। श्रावकों को तक उपदेश नहीं दिया ये। विरोधी हिंसा अलग है, विरोधी हिंसा हमने देखी थी, आप अपने समाज वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हो, बट जब तक आपका बुरा या आपका आपके प्रति कुछ वो अटैक नहीं कर रहा है, तब तक वो, मान लीजिए कोई ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स अब्यूज कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, दुर्जन है, बेचारा है, आपको एक तो करना आनी चाहिए उसके प्रति, और दूसरा माध्यस्थ रहना चाहिए कि यार समझाया आपने, मान लो आपका अगर नोन में है, आपने समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तुम बने रहो अपनी जगह, ये मेरा माध्यस्थ भाव है।
ये जैन धर्म का बहुत उत्कृष्ट सिद्धांत है। और लास्ट आता है दुर्जन क्रूर कुमार घृतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तो गुणी जनों को देख के प्रेम उमड़ आना, मतलब अपने से बड़े जितने गुणीजन हैं, जो महाराज महाराज जी माता जी वगैरह आते हैं, ब्रह्मचारी भैया पंडित जी लोग आते हैं जिनको हमसे ज्यादा ज्ञान है। और केवल गुणी गुणों में केवल जैन नहीं, गुणों में ऐसे भी दूसरे गुणीजन भी दिखते हैं जिनमें ये सारे के सारे पांचों पापों का अभाव है, कषायें जिनकी शांत हैं, उनके प्रति भी मेरे अंदर प्रेम आना चाहिए। प्रेम इसलिए नहीं आना चाहिए कि मेरे को उनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सिंप्लिसिटी थी उनमें, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों के आइडल है। तो ही मे नॉट बी ए रिलीजियस पर्सन, पर ऐसे लोगों के प्रति मेरे अंदर प्रेम आता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, इनका आचरण अच्छा है, इनके जीवन को देख के बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, दैट्स ऑल। तो ऐसा नहीं है कि धर्म तक हमें जैन धर्म को मैं इसको कन्फाइन करना है। ये चार भावनाएं हो गई। इसके अलावा जैन धर्म में 16 कारण भावनाएं, 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होती हैं, है ना। दर्शन विशुद्धि आदि षोडश षोडश कारण भावना कहते हैं, उसका अर्घ भी पढ़ते हैं। फिर एक 12 भावनाएं होती हैं, 12 भावनाएं या 12 12 अनुप्रेक्षा कहते हैं। वो 12 भावनाएं होती हैं कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, है ना। तो ये 12 भावनाएं क्या होती हैं? ये वैराग्य की जननी होती हैं। अंदर अगर आपको कभी भी वैराग्य प्रगटाना हो, या आपको संसार से अपने आप को थोड़ा सा डिटैचमेंट बढ़ाना हो, संसार से आपको विरक्ति चाहिए हो, तो 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करो। तो इस तरीके से 4 भावनाएं, 12 भावनाएं, 16 भावनाएं, जैन दर्शन में बहुत प्रकार की भावनाएं कही गई, और सब बहुत कार्यकारी हैं। और जैन दर्शन इसलिए भाव प्रधान धर्म है कि बार बार कोई भी चीज आप सोचोगे 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 तो वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है। तो कोशिश करो कि ये सारी भावनाएं बार बार याद कर लो और भाव। तो ये स्तुतियां भी एक तरीके से भावनाएं, चाहे अपने मेरी भावना भी भावना है। आप उसको बार बार बोलोगे तो वो चीजें अंदर बैठ जाएंगी। यही जैन दर्शन कहता है कि इन चीजों को अंदर बिठाओ, तभी धर्म की वृद्धि होगी लाइफ में। तो ये है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।